नमस्कार। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के इस बेहद खास मास्टर क्लास में हम सीधे गोता लगाते हैं। ये एक्सप्लेनर विशेष रूप से आगामी इतिहास मॉड्यूल के लिए हाई यील्ड और स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम प्राचीन भारत के दो सबसे प्रभावशाली और महान दर्शनों की गहराइयों को समझेंगे, जैन और बौद्ध धर्म। हम इस सिलेबस मैप के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे। सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से लेकर मुख्य दर्शन, उनके विभाजन, पतन के कारणों और अंत में एक अचूक परीक्षा रणनीति तक का सफर हम तय करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन विषयों में महारत हासिल करने की सबसे प्रभावी कुंजी इनका तुलनात्मक अध्ययन ही है। भाग 1, सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि। चलिए सबसे पहले उस ऐतिहासिक ट्रिगर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसने उस समय की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का समय कुछ ऐसा था जब समाज पूरी तरह से एक कठोर वर्ण व्यवस्था और बेहद जटिल कर्मकांडों में जकड़ चुका था। यहाँ समझने वाला सबसे अहम बिंदु ये है कि सामाजिक पदानुक्रम और असमानता से पैदा हुए इसी व्यापक असंतोष ने गंगा के मैदानों में नए और समानतावादी दर्शनों के पनपने के लिए एकदम सही और उपजाऊ जमीन तैयार की। भाग 2, मुख्य दर्शन और परिभाषाएं। प्रारंभिक परीक्षा के उलझाऊ सवालों को बिना किसी कंफ्यूजन के हल करने के लिए हमें अपनी परिभाषाओं को बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें अक्सर एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। नास्तिक और अनीश्वरवादी होने में एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है। दोनों ही धर्म नास्तिक हैं क्योंकि वे सीधे तौर पर वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैन धर्म पूरी तरह से अनीश्वरवादी नहीं है क्योंकि ये देवताओं के अस्तित्व को तो मानता है, बस उन्हें तीर्थंकरों से नीचे का स्थान देता है। एक और जरूरी बात ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि जैन धर्म में जो कैवल्य ज्ञान है वो अंतिम सत्य है, जो मुख्य रूप से कठोर तपस्या करने वाले सन्यासियों तक ही सीमित माना जाता है। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म का निर्वाण वैचारिक रूप से थोड़ा अधिक सुलभ है, जो मूलतः इच्छाओं के अंत पर आधारित है। अब इस पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स से जुड़ता है। समेत शिखरजी या पारसनाथ की पहाड़ियां 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल है। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर हाल ही में झारखंड में आधुनिक पर्यावरण और पर्यटन नीति के विवाद का सीधा केंद्र बन गई। जैन धर्म की एक बहुत ही व्यवहारिक बात ये रही कि उन्होंने अपने नियमों को बहुत ही चतुराई से 2 हिस्सों में बांट दिया। भिक्षुओं के लिए पूर्ण त्याग और कठोर अहिंसा पर आधारित महाव्रत रखे गए और सामान्य गृहस्थों के लिए उन्हीं नियमों का थोड़ा लचीला और प्रैक्टिकल रूप बनाया गया, जिसे अणुव्रत कहा गया। ये जो 10 गुण है ना, ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये एथिक्स के पेपर्स के लिए एक शानदार नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। आप इन्हें आधुनिक प्रशासन और नैतिकता के निबंधों या उत्तरों में बड़ी ही सहजता और प्रभाव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग 3, बौद्ध धर्म और मध्यम मार्ग। अब अपना ध्यान बौद्ध धर्म की ओर मोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों का एक बिल्कुल ही अलग समाधान प्रस्तुत किया। तो ये मध्यम मार्ग असल में है क्या? बुद्ध का सीधा सा कहना था कि न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देना सही है और न ही अत्यधिक भोग विलास में डूबना। इस संतुलित और बेहद व्यवहारिक दृष्टिकोण ने बिना भूखे रहे मोक्ष का एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसने इस धर्म को उस समय व्यापक रूप से लोकप्रिय बना दिया। अब इस तुलनात्मक टेबल को देखिए। प्रीलिम्स में सिली मिस्टेक से बचने के लिए इन विशिष्ट त्रिरत्नों को ऐसे ही आमने सामने रखकर याद करना बेस्ट है। जहां जैन धर्म में ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, वहीं बौद्ध धर्म में ये बुद्ध, धम्म और संघ है। भाग 4, विभाजन और विकास। सदियों के वैचारिक मंथन और आंतरिक बहसों ने इन कभी एकजुट रहे दर्शनों को कैसे अलग अलग संप्रदायों में बांट दिया, आइए समझते हैं। इन चारों बौद्ध संगीतियों या काउंसिल्स की टाइमलाइन को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इन्हें कालानुक्रमिक रूप से मैप करना मैचिंग वाले प्रश्नों के लिए एक अत्यधिक हाई यील्ड अभ्यास है। अब यहाँ आइडियल्स का शिफ्ट देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हीनयान का अर्हत, जहाँ केवल व्यक्तिगत ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं महायान का बोधिसत्व सभी प्राणियों की मदद करने के लिए अपनी खुद की मुक्ति को टाल देता है। इस सार्वभौमिक करुणा के विचार ने बौद्ध प्रथा को पूरी तरह से बदल के रख दिया। कुछ ऐसा ही बड़ा विभाजन जैन धर्म में भी हुआ,
विशेषकर मगध में पड़े एक भीषण अकाल के बाद दिगंबर संप्रदाय ने पूर्ण तपस्या और नग्नता के नियम को कड़ाई से बनाए रखा, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय ने सफेद वस्त्र अपनाए और ये क्रांतिकारी विचार रखा कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। भाग 5 पतन। शुरुआती दौर में इतनी अपार लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद आखिर क्यों दोनों ही धर्मों को अपनी ही जन्मभूमि पर धीरे धीरे एक ऐतिहासिक पतन का सामना करना पड़ा? अगर हम एक तटस्थ और अकादमिक नजरिए से देखें तो कई कारण साफ नजर आते हैं। कभी सादगी से रहने वाले मठों में संपत्ति का जमा होना, पाली और प्राकृत जैसी आम भाषाओं से वापस संस्कृत जैसी जटिल भाषा की ओर मुड़ना और राजनीतिक समर्थन का छिन जाना, इन सब ने व्यवस्थित रूप से इनकी जन अपील को कम कर दिया। इसके अलावा ब्राह्मणवादी परंपराओं में हुए आंतरिक सुधारों ने भी इनके पतन में एक बड़ी भूमिका निभाई। भाग 6 परीक्षा की रणनीति और MCQ। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को परीक्षा के अगले चरणों के लिए एक ठोस रणनीति में बदलते हैं। मेंस परीक्षा के लिए अनेकांतवाद एक जबरदस्त टूल है। ये सिद्धांत जटिल वास्तविकताओं की समझ को खूबसूरती से दर्शाता है, यह मानते हुए कि सत्य के कई पहलू होते हैं। ये आलोचनात्मक सोच को दर्शाने और मुख्य परीक्षा के निबंधों में एक बेहतरीन विश्लेषणात्मक एंकर के रूप में उपयोग करने के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए पहले मॉक सवाल पर आते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बस इतना याद रखना आवश्यक है कि 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी ने ही पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों के मौजूदा ढांचे में ये 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। दूसरा सवाल, अगर आपको हमने जो टाइमलाइन डिस्कस की थी वो अच्छे से याद है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह महत्वपूर्ण कार्य सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई तीसरी बौद्ध संगीति की अचीवमेंट थी। तीसरा सवाल निर्ग्रंथ शब्द के बारे में है। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होना। ये पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के शुरुआती अनुयायियों की एक बहुत ही मुख्य पहचान थी। और अब एक फाइनल थॉट, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि प्राचीन बौद्ध और जैन धर्म के आंतरिक विभाजन आज की आधुनिक संस्थागत शासन व्यवस्था की वैचारिक दरारों को कैसे दर्शाते हैं? इंटरव्यू में इस तरह की समानता पर विचार करने से आपका उत्तर काफी प्रभावशाली हो जाएगा। ये साबित करेगा कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, बल्कि आज के मानव व्यवहार को समझने का एक शानदार साधन है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। शुभकामनाएं।